श्री वृंदावन में हमें आपका कृपा कटाक्ष चाहिए, आपका साक्षात्कार चाहिए, आपकी प्रसन्नता चाहिए, नहीं तो अपने जीवन को कष्टमय रखते हुए यहां प्राण त्याग देंगे। भाव समझना, जब इतना दृढ़ निश्चय हो जाएगा तो कोई हमें परास्त कर ही नहीं सकता। ये हमारा मन ही हमको परास्त करता है। एक बार नहीं, लाखों बार इसको देखा है। जहां एक भक्ति का आनंद उल्लसित हुआ, ताई निकल पड़ा, क्योंकि देख रहा है असावधान है, इस समय ये आनंदित है, असावधान है, और वो कहीं प्रियता या भय दिखाकर फंसा देता है। अब वो जो आनंद था वो गुप्त हो जाता है। जो एक उल्लास बड़ा था, फिर वो निराशा, फिर हताश। अच्छा उपासक है तो उसको लगने लगता है क्या करूं, जीवन नष्ट कर दूं, ऐसा लगने लगता है, क्योंकि वो लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहता है और मन उसको फुसला करके ऐसे गिरा देता है कि वो निराश होकर देता है। अब क्या करूं, अब कहां जाऊं? पहली बात, निराश नहीं होना। जिस समय आपकी भक्ति का आनंद उल्लास से युक्त हो, उस समय आपको उदासीन होने की जरूरत है, प्रसन्न होने की नहीं जरूरत है। ये आंतरिक बात कह रहा हूं, सावधानी की। उस समय बिल्कुल निरीक्षण मन के ऊपर ही होनी चाहिए, पूरी दृष्टि, क्योंकि उसी आनंद उल्लास में भागेगा, निकलेगा विषय सेवन के लिए, क्योंकि आपको गिराना है, उसका काम है गिराना। बाहर कोई गिरा नहीं सकता, अंदर से अपना बड़ा भारी शत्रु मन है, यही गिरा रहा है। उदासीनता जिस साधक के जीवन में नहीं, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। उल्लसित नहीं होना, अंदर उल्लास, तो पूरी की पूरी एकाग्र दृष्टि मन पर। कहीं हमारा मन उल्लास में के छिद्र से भागकर कहीं फंसाने तो नहीं जा रहा है। हमने देखा है इसको दो तरह से फंसाता है, एक प्रियता और एक भय। भय मान सम्मान, यश कीर्ति, लोक लज्जा, इसका, और प्रियता हमें बहुत प्यार करता है। दो स्थिति में मन भागता है और साधक को गिरा देता है। तो साधक का निश्चय होना चाहिए कि अब या तो प्रियाजू की मुस्कान, नहीं तो प्राणों का समर्पण। अब सौदेबाजी मन से नहीं होगी। अब हम जलने के लिए तैयार हैं। अब हम सौदेबाजी नहीं करेंगे कि है मन प्रसन्न हो जाए तो भजन में सहयोग करेगा। ये नीच कभी नहीं करेगा सहयोग, इसको तो जलना ही होगा। बिना जलाए आगे नहीं बढ़ सकते। महापुरुषों ने कहा है कि यदि आप अपना जीवन प्रभु के चरणों में न्यौछावर करने के लिए तैयारी कर ली है, जैसा श्रीपाद कह, ये न्यौछावर है, या तो प्राण समर्पित कष्टपूर्वक हम शरीर, या फिर आप मुस्कुराओ, बीच में हम स्वीकार नहीं करेंगे इस मन की मनमानी आचरण। बहुत निकृष्ट है, बहुत रुलाया है, बहुत परास्त करता है, पूरा जीवन हो गया है इसको लगाते ही लगाते, तो इसको पढ़ पाए हैं कि हाँ है क्या चीज। बहुत नीच प्रवृत्ति है इसकी। एक क्षण तो वैराग्य की स्थिति में, एक क्षण में आपको लगेगा भगवत प्राप्ति की स्थिति, और एक क्षण में इतनी गंदी स्थिति पैदा कर देगा कि लगेगा अभी तक जीवन में कुछ हाथ ही नहीं आया। साधक की धज्जियां उड़ाता रहता है मन। और गुरु कृपा पात्र जो चाल इसकी समझ गया, हर चाल पे वही लगाम खींच दी, बच गया। नहीं, बहुत नीच प्रवृत्ति का है ये। अगर इसको समझ पाओगे तो आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो निराशा पैदा करके भगवान से विमुख कर देता है। लाखों चलने वालों में कितनों को गिरा दिया, आगे बढ़ने लायक नहीं रखा। इसी मन का खेल है। तुम अपना जीवन प्रभु के चरणों में न्यौछावर कर दिए, अब उनकी कृपा की बाट जोहते हुए मस्त रहो। और ये मस्ती मन के निरीक्षण से युक्त बनी रहनी चाहिए। मन को ढील दिया ना जहां कि आज तो बहुत बढ़िया भजन हुआ, आज बहुत आनंद, वही निकल के फंसा देगा। ये अनुभव की बात है। आनंद की उमगन में इसके निकलने के चांस होते हैं। वो उसी, जब साधक आनंद उमगन में होता है तब वो निकल कर किसी विषय में उसे बांध देता और उस आनंद को खा गया। जो आनंद उल्लास था, अब पश्चाताप की आग जल रही है। अब फिर उसको लगता है इतने दिन मेहनत करने के बाद तो इतना हम चढ़ पाए थे, फिर मुझे गिरा दिया। फिर वो निराश होने लगता है। शोक, विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग ये प्रदान करता रहता है। इसके सामग्री क्या है मन की? इसके अनुकूल चलोगे तो क्या देगा मन? शोक। पक्का पर पकड़ में तो है नहीं, ये बहुत खिलाड़ी है। खेल करके और ऐसे तदात्म में बैठा है, तदात्म में, कि पीटोगे किसको? तदात्म, तुम्हें तदात्म कर लिया है। अब उसको दंड कहां से दोगे? दंड तो तब दे जब दृष्टा बने ना। वो तो तदात्म कर लिया है। अब जब कुछ नहीं समझ तो आज से भोजन नहीं करेंगे, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ना। वो इतना बलवान, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। तुम 10 दिन के बाद जब भोजन पाओगे तब तुम्हें वहां फिर खड़ा कर देगा जाके, जहां नहीं खड़ा होना चाहिए।
ये सबसे बड़ा बंधन मन है। मन ही मोक्ष का कारण है, मन ही बंधन का कारण है। ध्यान दीजिए, जब आपने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया, भगवत प्राप्ति का निश्चय कर लिया, तो अब तुम्हें मन से सावधान रहना है। और किसी से कोई दुश्मन नहीं है, कोई हमें भ्रष्ट नहीं कर सकता त्रिभुवन में, कोई हमारा किसी भी तरह से आनंद का नाश नहीं कर सकता। एक दुश्मन है, वह है मन। ये बहुत अनुभव की बात कहते हैं। जिसने मन पर सदैव निरीक्षण दृष्टि रखी, वो आगे बढ़ गया। और जो आनंद में, सम्मान में, प्रियता में, वाहवाही में चूक कर दिया, वही मन प्रवेश करके माया में आपको नष्ट कर देगा। लक्षण मन के पास क्या है खजाने में? जब मन के आप अनुकूल चलेंगे, मन के अनुकूल, तो आपको क्या देगा? शोक, विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग, ये आपको देगा। अगर आप प्रभु के अनुकूल चले, मन जितना आपको आकर्षित करे भोगों के, उसको डांट के उसकी बात ना सुनकर प्रभु के अनुकूल चले, तो इनमें से कोई भी दोष आपके अंदर नहीं रह जाएगा। ना आपके अंदर शोक होगा, ना विषाद होगा, न दुख होगा, न क्लेश, न कष्ट, न संताप, न भय, न उद्वेग, कुछ नहीं रहेगा। निश्चय, ये बात निश्चय समझ लो, सारा का सारा मन का एक खेल है। जो सब दुखी है, सब परास्त हो रहे हैं, सब जल रहे हैं, उसका कारण मन है। ये मन प्रत्येक श्वास यदि अपने प्रभु के सुमिरन में अर्पण कर दी जाए और मन की बात ना मानी जाए, तो प्रसन्नता बढ़ने लगे। स्वाभाविक दो बातें कह रहे। पहली बात तो हर श्वास में नाम जप चले। दूसरी बात, मन की बात नहीं माननी है। इससे लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े कोई परमार्थ का योद्धा विजय श्री प्राप्त नहीं कर पाता, और ये बहुत रुलाता है, बहुत दुख देता है। यही प्रतिकूल हो जाता है। पहले फुसलाएगा आपको, तन्मय करेगा, इसे छू लेते हैं, इसे देख लेते हैं, इसे भोग लेते हैं, बड़ा सुख मिलेगा। और आपने यदि उसके अनुकूल कर लिया, तो वही फिर शोक, विषाद, दुख, क्लेश, अशांति ये फेंकेगा। अब तन्मयता में वो तुम्हारे बैठ गया है, तुम उसको अपने तन्मयता में ले लिए, तो अब बाहरी दृष्टि रहती है, चलो फिर आज से अन्न नहीं खाते, आज से मौन हो। कुछ फर्क इस पर नहीं पड़ेगा तुम्हारे मौन से, तुम्हारे अन्न त्याग से। इस पर एक बात केवल, इसकी बात माननी नहीं है, बस। हम ये सब करके देखे हैं, कई वर्ष अन्न जुबान में नहीं, आलू गुड़ जो मिला गांव, कुछ फर्क इस पे नहीं पड़ता। ये सब करके देखा है। बस चतुर सावधान वही जो हर श्वास नाम जप करके इसके खिलाफ रहता है। अब देख लो, इसकी खिलाफत करना कितना कठिन बात है। मनोवेग है ये। इस वेग को जो सह गया, उसको महात्मा टूट गया, वही दुरात्मा बना देता है। बहुत निंदनीय आचरणों से युक्त है मन। आप देख लो, अगर इसको सुधारना चाहते तो इसके खिलाफ कमर कसनी पड़ेगी आपको। हे अजान बाहु, संसार के आश्रय से तो रहित है और परमात्मा के मार्ग में भ्रष्ट हो गया है। परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाया और संसार के मार्ग को छोड़ दिया है। दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, उसकी क्या गति होगी? कहीं वो किसी बादलों की तरह छिन्न भिन्न नष्ट तो नहीं हो जाएगा? दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, अर्थात संसार मिला नहीं, परमार्थ में भगवान मिले नहीं, तो उसका समय जो परमार्थ में गया, जो भजन साधन में गया, वो सब बेकार हो गया, क्योंकि आपकी तो प्राप्ति हुई नहीं। एतन्मे संशयम कृष्ण चेतुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्या संशयस्यास्य चेता नाहुपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह को सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही समर्थ हैं, क्योंकि किसकी क्या गति होगी इसका निर्णय तो सिर्फ भगवान कर सकते हैं। इस संशय का छेदन करने के लिए आपके सिवाय इस सृष्टि में दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसलिए आप का गति कृष्ण, उसकी क्या गति होगी? भगवान बोल रहे बस, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। पहली बात है कि उसकी दुर्गति नहीं होगी, ये तो बस पक्की मान लो। वो नरक नहीं जाएगा, वो स्वर्ग नहीं जाएगा, मोक्ष नहीं होगा, लेकिन उनकी दुर्गति भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि वो दुर्गति को प्राप्त हो जाए। जिसको अंत काल में भगवान का स्मरण नहीं होता, उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता? अर्जुन का पूछना था।
इस बात को लेकर के बहुत व्याकुलता थी कि बेचारा साधन कर रहा है, इंद्रियां बस में नहीं, मन में बस में नहीं, तो अंत समय भगवान का स्मरण नहीं होगा तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। तो भगवान कह रहे पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। हे पृथानंदन, सच्चे हृदय से जुड़ा था, भगवान जुड़ना देखते, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सह बार ही की। भगवान उसकी क्रियाओं को नहीं देखते, उसके चित्त को देखा, हृदय की बात देखी। वो भगवान से जुड़ना चाहता है, वो भगवान को प्यार करना चाहता है, वो भगवान से मिलना चाहता है, पर इंद्रियां वश में ना होने के कारण, मन वश में ना होने के कारण बार बार वो विषयों में फिसल जाता है, बार बार भोगों में पतित हो जाता है। तो भगवान उसका पतित होना नहीं देखते, भगवान उसका चित्त से जुड़ना देखते हैं। रहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सरबार हिए की। हृदय की बात देखते, सच्चे हृदय से भगवान में जुड़ना चाहता था। अब उसका पतन नहीं हो सकता, मरने के बाद भी पतन नहीं हो सकता। जितनी उसकी स्थिति भजन में बन गई है, उसके नीचे वो गिर ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया बात है। हमारा अगर 100 नाम जप हो गया है तो 101 से चलेगा अगले जन्म में, 99 से नहीं चलेगा। जिसकी जितनी भजन में स्थिति हो गई है, उससे वो नीचे वो नहीं गिर सकता। देखो, पहली बात तो दुर्गति हो नहीं सकती, नरक जाना नहीं है, स्वर्ग जाना नहीं है, दुर्गति होनी नहीं है। आगे भगवान बताएंगे उसकी गति क्या होगी। उसकी साधना जितनी है वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। चाहे जितना बड़ा पाप बन जाए, उस पाप का उसे दंड भोगना पड़ेगा, लेकिन उसकी साधना नष्ट नहीं होगी। ये इस मार्ग का बहुत बड़ा सपोर्ट है कि मानो हम दिन भर भजन किया, हमसे शाम की गलती हो गई तो बोले दिन भर का भजन नष्ट हो गया। नहीं, आपका भजन दिन भर का वो है, और जो आपकी गलती हुई वो अलग है। गलती का आपको प्रायश्चित या दंड भोगना पड़ेगा, और भजन आपका सुरक्षित है, वो नीचे नहीं गिरेगा, उसकी साधन सामग्री नष्ट नहीं होगी। ये बहुत हृदय को शीतलता पूर्ण, हमने जो नाम जप किया हमारा सुरक्षित है, नाम जप को कभी नष्ट नहीं होगा। उसका पारमार्थिक उद्देश्य भी नहीं बदलेगा। उसने उद्देश्य बनाया भगवत प्राप्ति, वो उद्देश्य भी उसका नहीं बदलेगा। हाँ, कितने जन्म लगेंगे ये उसका प्रयास होगा, प्रयत्न होगा। वो जन्मता मरता रह सकता है, ना भजन उसका नष्ट होगा, कम होगा, ना उद्देश्य उसका बदलेगा, वो लगेगा भजन। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजय होए संत को संत। वो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इतना भजनानंदी अब भ्रष्ट हो गया तो वो पतित हो गया, नीच दुर्गति, अरे सब बेकार, कुछ नहीं। जो गलती हुई उसका दंड मिलेगा, और जहां से वो भजन कर रहा है वहीं से उसकी भजन की स्थिति आगे बढ़ेगी। जैसे उदाहरण में राजर्षि भरत का उदाहरण दिया था कि हिरन पे वृत्ति गई तो हिरन बने, लेकिन गंडकी नदी में खड़े होकर हिरन बन करके भी इतना भजन किया कि अगला जन्म जड़ भरत जी के रूप में ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में हुआ। तो भगवान कहते हैं न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्जुन, हे तात, बहुत प्यार भरा संबंध है, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। जो मेरा थोड़ा भी भजन किया है उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। साधक के लिए बहुत ही पॉइंट के आश्वासन की बात कह रहे हैं कि थोड़ा भी भजन किया तो उसकी दुर्गति नहीं हो सकती, और अगले जन्म में परमात्मा प्राप्ति की लालसा इतनी प्रबल होगी कि वो इंद्रियों मन को वश में कर लेगा। इस जन्म में जो चूक हुई वो अगले जन्म में सुधार लेगा। उसकी दुर्गति नहीं होने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य कल्याणकारी कार्य में लगा हुआ है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, वो कार्य कर रहा है, भजन कर रहा है, सत्संग कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, ठाकुर सेवा कर रहा है, वो अपने असली कार्य में लगा हुआ है, पर उसका मन चलायमान है, उसकी इंद्रियां चलायमान, तो उसकी दुर्गति नहीं होगी। कारण कि उसका ध्येय चिन्मय तत्व तो भगवान में है, इसलिए उसका पतन नहीं हो सकता। मैं उसकी रक्षा करता हूं, तो उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? क्योंकि उसने थोड़ा भी सही मेरा भजन किया है। मेरी दृष्टि सर्वभूत हिते रता है, सब पर मोरी बराबर दया, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मैं सबको प्यार करता हूं। फिर जो मनुष्य